नमस्ते स्वामी। शुरू में ऐसा प्रतीत होता है केवल एक मूल प्रश्न, लेकिन मुझे वहां भी संदेह है। दरअसल बुद्धिमत्ता स्वामी क्या है? बुद्धि वास्तव में वह है जो असीम है, आयामहीन, अवर्णनीय, अंतरिक्ष की तरह, खालीपन नहीं लेकिन खुफिया कि है, कोई रूप नहीं, केवल बुद्धि ही। किस तरह और किस रूप में यह प्रबल है हम में स्वामी? हमारे में यह मौजूद है, हमारी गहरी नींद की स्थिति के रूप में। तुम कह रहे हो यह वहां नहीं है? जागृत अवस्था में? जागृत अवस्था में तुम आते हो और तुम वहां हो। जागृत अवस्था में आप लगातार अपने आप को घूंघट। ओह, ठीक है। आप मत दो, उच्च स्वयं के बुद्धि प्रबल होगी। सब कि मैं सीखता हूं, तुम्हारा मतलब है मैं नहीं, मनोरंजन। इसे मेरे जीवन की गतिविधियों में प्रस्तुत करें। जो सीखा है सब ढके हुए हैं। मास्किंग आपकी इंटेलिजेंस, सीखने वाला व्यक्ति और कि जो सीखा है दो घटनाएं नहीं हैं। कैसे है? सीखने की प्रक्रिया हो रही है। अब वास्तव में सीखने की प्रक्रिया पड़ रही है। क्या करता है? पूछ रहा हूं, सवाल का मतलब तुम हो। सीखना ना। हाँ स्वामी। लगातार पूछने से आप चाहते हैं आप में संदेह दूर जाना। इसके लिए आप क्या करते हैं? वो क्या है? संशय रहित स्थान आप में संकेत कर रहा। इसका मतलब यह नहीं है संदेह करने वाला आप में विलीन है, अनुपस्थित। हाँ स्वामी। उस स्थान पर केवल वे कहते हैं वास्तविक समझ हो रही है। एक अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते हैं। 8 चरणों की आवश्यकता है उस गणित की समस्या को हल करने के लिए, और वह इसे 8 चरणों में समझाता है। छात्र पूछता है, वह 8 चरणों में उत्तर पर कैसे पहुंचा? शिक्षक समझता है कि छात्र समझ में नहीं आया। वह देखता है, कहा छात्र को समझ नहीं आया, और बदलता है 8 कदम 12 चरणों में। क्या आप समझते हैं यह कदम? हाँ गुरुजी। सबसे पहले वह विभाजित करता है पहला कदम 2 चरणों में। वह फिर तीसरे चरण को 2 और चरणों में बदल देता है। सबसे पहले वह विभाजित करता है पहला कदम 2 चरणों में। वह फिर तीसरे चरण को 2 और चरणों में बदल देता है। 5वां कदम समझाते हुए ही विद्यार्थी कहता है, हाँ मैं समझ गया मास्टर, अब और समझाने की जरूरत नहीं है। तो समझ कहाँ हुई? तो आपका सेल्फ इंटेलिजेंस सेंटर उस जगह पर मौजूद है जहां तुम्हारा अहंकार मैं अनुपस्थित है। वह स्थान जहां आपकी अहंकारी भावनाएं नहीं हैं। वह स्थान जहां आपके संदेह मौजूद नहीं हैं। संक्षेप में जहां आपका अहंकार बोध नहीं है। उसमें उच्च सेल्फ की बुद्धिमत्ता प्रबल होती है। हम सब वास्तव में हायर सेल्फ की इंटेलिजेंस का अवतार हैं। यह कुल विनिर्देश है। तो हायर सेल्फ इंटेलिजेंस का कोई आयाम नहीं है, इसीलिए इसे आयामहीन बुद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है। अविनाशी, निराकार, अविनाशी, असीम परम बुद्धि कहाँ मौजूद है? तुरंत हम इसकी उपस्थिति का उल्लेख करते हैं हमारी गहरी नींद की स्थिति के लिए। ठीक
ओके स्वामी। अगला सवाल। वास्तव में आपने अभी जो कहा उसमें मुझे बहुत संदेह है, लेकिन मुझे नहीं पता वास्तव में कैसे पूछना है। आपने जो पूछा है उसके आधार पर एक बात और बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए आप आमतौर पर एक प्रश्न पूछते हैं, जिसके लिए मैं एक रैखिक तरीके से उत्तर देता हूं। वह स्पष्टीकरण बुझाता है कि विशेष रूप से अकेले प्रश्न, और जिसने तुम्हारे प्रश्न को मिटा दिया है, जिसे तुमने बुद्धि के रूप में लिया है। आप समझते हैं, यानी सीखने के लिए आप 5वीं कक्षा में आए हैं या बीई कर रहे हैं। कहो प्रथम वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा में जा रहे हैं, पहले दिन। उसके पहले कुछ नहीं पता। सबसे पहले वे आपको तैयार करते हैं इस तरह की आपको बहुत संदेह होता है ना। यह है हमारे सीखने का तरीका। वे क्या करते हैं, वे बुद्धि में संदेह बोते हैं और नहीं सच्ची जानकारी। बुद्धि क्या है? इसका विज्ञान आपको स्कूलों द्वारा कभी नहीं पढ़ाया जाता है। कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में यही है जो अब हमारे द्वारा आपको सिखाया गया है। क्या आप समझते हैं? बुद्धि क्या है? सीखना कैसे होता है? कितनी खामोशी है खुद को बदलकर। वस्तुनिष्ठ बुद्धि हमारे अहंकार से। क्या आप करते हैं? पहले दिन पर सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग में वे मॉनिटर में 4 या 5 प्रोग्राम दिखाते हैं और वह यह है, आप इतने संतुष्ट महसूस करते हैं जैसे कि आपने इससे बुद्धि प्राप्त कर ली हो। क्या मैं सही हूं? आप उसमें बुद्धि लाते हैं। वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्ति का आयाम ना। आप कुछ भी नहीं जानते भौतिकी के बारे में, और आपने बीएससी भौतिकी में प्रवेश लिया है। प्रोफेसर आपको भौतिकी में कुछ पढ़ा रहे हैं। भौतिकी में न्यूनतम परिचय प्रथम श्रेणी में लिया जाता है। आप उस कक्षा से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप सोचते हैं बुद्धि आपको दी गई है। बुद्धिमत्ता वस्तुनिष्ठ रूप में क्या आप समझते हैं? ओह, क्या यह वही है? ओह, यह रसायन है। ओह, ठीक है। H2O इस तरह है, पानी की बूंद बूंद। ओह, ठीक है। हमने आदमी को मापने की मशीन की तरह बदल दिया है। हम सब हमेशा न्याय करते रहे। हम जज करते हैं चीजें, हम जज करते हैं लोग, हम जज करते हैं खुद। हम खुद को प्रतिस्पर्धा में रखते हैं। हम हमेशा अपने भीतर तुलना करते हैं। ऐसे चला गया इंसानियत तंत्र चला गया हिवायर आज तक, बौद्धिक रूप से, अहंकारी रूप से। हम अस्तित्व में थे समग्र रूप से, माप के बिना। हम हैं एक समग्र उपस्थिति, कुछ ऐसा है उन्होंने हमसे पूरी तरह छुपाया है। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके विरुद्ध कार्य करते हैं। सच्चे सवेरे के रूप में उच्चस्व की खुफिया जानकारी लोगों के अनुसार नहीं दिया जाना चाहिए। वे यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए षड्यंत्र करते हैं। पर्याप्त है। उच्चस्व की सच्ची सुबह बुद्धि ही बुद्धि है। हाँ, उच्चस्व की सच्ची सुबह बुद्धि है। बुद्धि तो वे डरते हैं। हो सकता है आम आदमी बदल जाएगा, और हो सकता है बिना इच्छा के रहते हैं। क्या आप समझना? क्या वह बिना रहना कोई चाहत और जरूरत? अगर तुम सदा संतुष्ट रहो, तब फिर
कोई चाहत नहीं होगी। ठीक है। क्या? सिद्ध करो। बुद्धि है। हाँ, सिद्धों का अर्थ है उन्होंने प्राप्त किया है। वो है शक्ति और ज्ञान से सम्मानित। लेकिन सब नहीं ज्ञानी ज्ञानी हैं। सिद्ध वे कैसे बड़े होकर बुद्धिमान हुए वे नहीं जानते। कौन कौन से वे अनजान हैं। लेकिन ज्ञानी स्पष्ट रूप से एक अवतार है, उच्च सच्चा स्व, जो हर चीज का फाउंडेशन है। उसने वह है जिसने एहसास सत्य और समझदार है, जानने वाला सच्चाई का। वहां कुछ है जिसे द ट्रूथ कहा जाता है, यानी बहुत कुछ हमारे भीतर गहरा। पहला स्पष्टीकरण दिया गया सर्वोच्च खुद की खुफिया के बारे में था। अब कर मैंने जो समझाया था वह वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना के बारे में है। आजकल इसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो है नहीं। आप फिजिक्स ले लो, तुम ग्रेजुएट बन जाओ। भौतिकी में 4 साल में, या मास्टर डिग्री प्राप्त करें भौतिकी में, या आप 5 साल पढ़ते हैं और डॉक्टर बनते हैं चिकित्सा के बारे में विचारों के साथ। तो क्या आप डॉक्टर बन गए माने जाते हैं? बुद्धि या मेडिसिन इंटेलिजेंस, क्या आप मूर्खता समझो? ये सब है उद्देश्य विज्ञान और उद्देश्य ज्ञान। क्या है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन के माध्यम से अध्ययन, बुद्धि और मन पकड़ना और प्रसंस्करण, सूचना आपके अंदर अपने दिमाग में, और बुद्धि क्या तुम समझते हो? जानना यहाँ है एक सेंटर फॉर एवरीथिंग, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह है आपका मूल सब्जेक्टिविटी, अपने आप समझना। यह आपको भीतर मुड़ना होगा और अपने मन को पार करना होगा। बुद्धि और अहंकारी मैं समझ, और यह इतना आसान है। अर्थात हम क्या संचारित कर रहे हैं? यहीं पर लाइव प्रश्न और उत्तर सत्संग हक के तहत YouTube चैनल में जस्ट बी सत्संग। क्या आप हैं? अभी स्पष्ट करें। पूर्ण रूप से स्पष्ट। धन्यवाद स्वामी।